नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी महिला सभा ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर शशि यादव के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा शहर में पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया। इस क्रम में समाजवादी महिला सभा की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बितुल यादव को 11 एवेन्यू गौर सिटी का अध्यक्ष एवं प्रीति सिंह को 14 एवेन्यू गौर सिटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शशि यादव ने कहा कि समाजवादी महिला सभा की मासिक बैठक रविवार को उनके संयोजन में सेक्टर 122 नोएडा स्थित सपा नेता टीटू यादव के आवास पर आयोजित किया गया। इसके साथ ही पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शशि यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा सरकार महिलाओं को सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का हित समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। पार्टी ने सत्ता में रहते महिलाओं और बेटियों के हित के लिए शानदार काम किए गए थे। हर आदमी जान गया, जो पढ़ा लिखा नागरिक है वो जान गया कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ जातिवाद के नाम पे वोट ले लेना और शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के इवन आत्मविश्वास को भी एक तरफ रख देना। तो वो चीजें हो रही है। लेकिन आप जैसी बहन छोटे बच्चों के साथ और चीजों के साथ में सब बैलेंस करना बहुत टफ होता है। बट कुछ नहीं करना, किसी बड़ी मीटिंग में नहीं आना, कहीं नहीं आना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन टाइम टू टाइम जब कभी टाइम पड़ता है और अपनी चीजों को हमें रीफिल करना है, अपने चीजों को हमें रिकवर करना है और लोगों के हमें चर्चा करनी है और सहरीकरण के साथ हमें पार्टी को जोड़ना है। तानाशाही की चीजों में आप देख रहे हो कि ना तो रोजगार को लेके कोई बात होती है, न शिक्षा को लेके कोई बात होती है, न कई स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, न कोई राशन को लेकर बात होती है। क्या 5 किलो राशन में लोगों की वोट लूटना चाहते हैं लोग? इसके बाद अदरवाइज कुछ नहीं, नथिंग लेस, और सब इन्हीं के अंडर देखा जाता है। प्राइवेट कंपनियों की बात कर लो, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लो, शिक्षा को धंधा बना दिया है। कंपनी के जो मालिक है वो बीजेपी एजेंटों से मिलेंस थे इस चीज के लिए कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना। और दरअसल बात अगर पार्टी की करती हूँ तो पार्टी पक्ष को शहरीकरण में कैसे हम लोगों को लाना है वो हम आपकी ताकत से यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों को शायद कन्वेंस में का विकास हो। नोएडा जैसे गोल्डन हार्ट सिटी को कहे जाने के लिए आज यहाँ की हालत कितनी दुरुस्त है। चाहे बात सोसाइटी की कर लो, चाहे ग्रामीण एरिया की कर लो, सोसाइटी में भी इतने सारे इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि एक्सप्लेन करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लोगों की मेरे पास इतनी कंप्लेंट है, इतनी चीजें हैं, लेकिन आई प्रॉमिस कि हम इन कंप्लेंट्स को भी खत्म करेंगे और अपनी तरफ से जितना गो एफर्ट हम दे पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि एक अच्छे और सुंदर भारत का निर्माण करना, जिसमें शिक्षा सबसे ऊपर आती है, जिसमें लोगों के अपने अधिकार सबसे ऊपर आते हैं, जिसमें हमारा स्वाभिमान ऊपर आता है और जिसमें हमारी जो एकता है, जो हमारा अपना वोट डालने का अधिकार है और जो खुद चुनने का अधिकार है, वो हम उसको सबसे, और वुमेन एम्पावरमेंट, आधी आबादी अगर साथ हमारी मातृ शक्ति आ जाए, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और ये एक शांति, एकता, ये चीजें मिल जाती है ना मैम, हमें किसी को जातिवाद पे नहीं भटकाना, हमें लोगों को जोड़ना है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारा उद्देश्य ये है पीड़ित जनपद है, जहाँ हर शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित को हम एक साथ लेकर
दबे में भी आगे बहुत बड़ी जाति में भी लोगों को इतना दबा के रखा गया है कि हम किसी जातिवाद पे काम नहीं करें। हम पीडीए जननायक हैं और पीडीए के लिए, समाज के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए हमें आगे की रणनीति तैयार करनी। ये आज यहाँ से हम एक छोटी सी शुरुआत करें इन सेक्टर्स के अंदर से, और आई प्रॉमिस दैट कि ये लड़ाई बहुत ऊपर तक जाएगी और ये जीतेंगे हम, और 27 में सत्ता हमारी होगी। अगर हम सब एक साथ मिलकर हम लोग आ जाते हैं तो ये सत्ता हमारी होगी 27 में। ये मेरा वादा है आपसे, सीरियसली, बिल्कुल 101%। अधिकार मानवता का है, हमारा है, और ये इसको हम किसी को देंगे।